अध्याय 271 औषधि सुगंध स्वर्ग महासम्मेलन। जैमिनी का सूजा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं था। वह कबीर विल्सन को घूर रहा था और उसकी आंखों में यह भाव था कि वह कबीर विल्सन को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि वर्तमान में उसके पास ऐसा करने की कोई ताकत नहीं थी। कबीर विल्सन ने क्रूरता से उसके घुटने पर पैर रखा और उसे सीधे तोड़ दिया, जिससे जैमिनी ने एक और उजाड़ खून जमा देने वाली चीख निकाली। क्या तुम्हें दूसरों को झुकाने के लिए मजबूर करना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें झुकाऊंगा, फिर भी झुकने में असमर्थ कर दूंगा। बोलते हुए कबीर विल्सन ने एक बार फिर उसका दूसरा घुटना तोड़ दिया। दर्शकों ने इतने क्रूर साधनों को देखकर अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस की। जैमिनी के साथ पहले आए सच्चे शिष्य दूर हटने में मदद नहीं कर सके। कुछ देर पहले अरूप सिर्फ कबीर विल्सन के एक मुक्के से उड़ गया था, और अब वे कबीर विल्सन के उस बेतुके मुक्के के शिकार नहीं बनना चाहते थे। कबीर विल्सन, तुम नीच, तुम्हारी निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं होगी। यह मत सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो। मुझे तुम्हें बताने दो, बुजुर्ग और दीन मेरे बारे में आशावादी हैं। मेरे पास 3 नाड़ी संविधान है, मेरी प्रतिभा। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, कबीर विल्सन ने हंसना शुरू कर दिया तो उसने नीला ड्रैगन संहारक शैतान ब्लेड बाहर निकाला। उसने इसे जैमिनी की गर्दन के ऊपर रखा, फिर नीचे काट दिया। हर कोई हिल गया क्योंकि उन्हें रोंगटे खड़े होने लगे। जैमिनी वास्तव में काफ़ी अच्छी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति था। वे जानते थे कि अगर इस तरह के शिष्य को मार दिया गया तो डीन निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा? कबीर विल्सन उसे ज़बरदस्त तरीके से मार सकता था, और यह काफ़ी स्पष्ट था कि कबीर विल्सन उससे ज़्यादा प्रतिभाशाली था। क्या चरम मार्शल संप्रदाय कबीर विल्सन को अपंग कर देगा? असंभव। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे दोनों जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई भी कबीर विल्सन के कार्यों पर आपत्ति नहीं कर सकता था। प्रेम बजाज और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इन सभी वर्षों में एक कुत्ते की तरह जीवन जिया है। मूल रूप से उनके पास कबीर विल्सन जितनी ही ताकत थी, लेकिन अब उनके और कबीर विल्सन के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। इसे सोचकर वे राजा मार्शल प्रांगण में अपनी वापसी में तेजी लाने और खेती में कड़ी मेहनत शुरू करने में मदद नहीं कर सके। कबीर विल्सन ने जैमिनी के शरीर को मौके पर ही जला दिया। उसने पहले ही जीतान और अलेक्जेंडर को दूरी से देखते हुए महसूस कर लिया था, लेकिन चूंकि वे रोकने नहीं आए, ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसके दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। एक एहसान और एक यात्रा। चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन को अलेक्जेंडर द्वारा उसके निवास में खींच लिया गया, जहां जीतान भी मौजूद था। युवा मार्शल चाचा, आपका शरीर वास्तव में इतना मजबूत है। सिर्फ आपके मांस से आपको चौथी स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को जमीन पर टकराने में सक्षम होना चाहिए। जीतान ने उत्साह से कहा, यह पहले से ही एक दिया गया है। तुम्हारे चाचा ने इसके लिए बहुत कुछ सहा है, और तुम्हें सच बताने के लिए, तुम्हारे चाचा का शरीर वर्तमान में अमर और शैतान शरीर की 5वीं स्तर में है। कबीर विल्सन कुर्सी पर बैठा और बहुत गर्व से बोला, अपने मार्शल भतीजों के सामने बेशक उसे प्रभावशाली होना चाहिए, ऐसा न हो कि वे उसे नीचा देखें। कबीर विल्सन की बातें सुनकर जीतान के हाथ से चाय का प्याला लगभग गिर ही गया। उसने आश्चर्य से भरी आंखों से कबीर विल्सन को देखा, और अलेक्जेंडर के लिए भी यही सच था। उसकी 2 जोड़ी बूढ़ी आंखें चौड़ी खुली थीं क्योंकि वे कबीर विल्सन को घूर रहे थे। जीतान केवल आह भर सका, यहाँ तक कि उसके गुरु के पास भी कबीर विल्सन जैसी राक्षसी प्रतिभा नहीं थी। ठीक है, वह छोटी लड़की कहाँ गायब हो गई? मैं उसे बहुत याद करता हूँ, कबीर विल्सन ने पूछा। औषधि सौंदर्य दिखाई नहीं दी थी, और इससे वह उसे बहुत याद करने लगा था। छोटी बहन, वह अक्सर बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में जाती है। उसकी ठिकाने आमतौर पर अनियमित होते हैं, लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। जीतान ने जवाब दिया। अलेक्जेंडर ने कहा, युवा मार्शल चाचा, क्या आपने कुछ अलग नहीं पाया? कबीर विल्सन ने सोचा इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और कहा, यह क्या है? मुझे कुछ भी नहीं मिला। कई भीतरी संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, विशेष रूप से सच्चे शिष्य, क्योंकि वे सभी औषधि सुगंध स्वर्ग गए थे। जीतान ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा। कबीर विल्सन ने भान चढ़ाई, वे औषधि सुगंध स्वर्ग में क्यों गए? ब्लूम सिटी 100 वर्षों में एक बार होने वाले भव्य औषधि सम्मेलन के लिए अपनी तैयारी शुरू करेगा। अभी भी 3 महीने का समय बचा है, लेकिन वहां पहले से ही बहुत चहल पहल थी। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो मैं और डीन भी जाएंगे, साथ ही अन्य संप्रदायों के डीन भी, अलेक्जेंडर ने कहा। कबीर विल्सन ने वास्तव में भव्य सम्मेलन के बारे में सुना था, और इस भव्य सम्मेलन का समापन एक रसायन प्रतियोगिता थी, जो लगभग चेनवू मुख्य भूमि के कई कीमियागरों को एक साथ लाएगी। ये रसायन प्रतियोगिता उन सभी अन्य प्रतियोगिताओं से पूरी तरह से अलग थी जो कबीर विल्सन ने पहले देखी या उसमें भाग लिया था।
ये रसायन प्रतियोगिता काफ़ी बड़ी थी और भाग लेने वालों के बीच प्रसिद्ध कीमियागरों की कोई कमी नहीं थी। आप एक कीमियागर हैं, आपको जाना चाहिए और एक नज़र डालनी चाहिए। हमारे साथ आने के बारे में क्या? जीतान ने पूछा। बेशक, मैं अब जाऊंगा, कबीर विल्सन ने कहा। अब वहाँ बड़ी संख्या में लोग होंगे और किसी भी क्षण एक बड़ी नीलामी भी आयोजित की जाएगी। कुछ कीमती जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा समय था। आप अकेले बहुत खतरनाक होंगे। अब न केवल धर्मी संप्रदाय आपको घूर रहे हैं, यहाँ तक कि वे 5 प्रमुख शैतान मार्ग संप्रदाय भी आपको मरा हुआ बहुत चाहते हैं। जीतान ने कुछ चिंता के साथ कहा। मैं डरा नहीं हूँ, कबीर विल्सन ने लापरवाही से कहा। अगर वह अकेले जाता तो वह वहां जल्दी पहुंच जाता। दूसरी ओर जीतान अलेक्जेंडर का सामना करते हुए मुस्कुराया और कहा, कोई आया है। कबीर विल्सन ने भान चढ़ाई, सिर्फ रिनी की खिलखिलाहट सुनने के लिए, जब वह बोली, ये तुम्हारी बहन रूही है, वह चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के बाहर है। अलेक्जेंडर ने जल्दी से अभिवादन करने के लिए बाहर गया। रूही यहाँ आई थी और कबीर विल्सन में यहाँ रहने की हिम्मत थी। वह जानना चाहता था कि रूही क्यों आई। रूही ने एक सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उसके कंधे पर फैले हुए थे। उसका सफ़ेद चेहरा ठंडक और भव्यता से भरा था, एक दूसरी दुनिया के स्वभाव के साथ, एक तरह की मोहक शाही और गर्वित अंदाज ले जा रहा था। इस अद्वितीय महिला की सुंदरता को देखकर कबीर विल्सन गुप्त रूप से हैरान था। उसने शायद ही कभी रूही को इस तरह के रूप में देखा हो। रूही, कबीर विल्सन को यहाँ देखकर अपने दिल में हैरान होने से खुद को नहीं रोक सकी, खासकर जब उसने देखा कि कबीर विल्सन अपना पैर झुका रहा था और अशिष्टता से बैठा था, जबकि जीतान और अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इससे उसे अत्यधिक संदेह महसूस हुआ, क्योंकि वह देख सकती थी कि कबीर विल्सन के इन 2 दिग्गजों के साथ संबंध असामान्य नहीं थे। वह खुद भी ठीक वैसा ही थी। अलेक्जेंडर ने कबीर विल्सन को एक नज़र दी और कबीर विल्सन केवल जवाब दे सका क्योंकि वह जल्दी से खड़ा हो गया और आदरपूर्वक रूही को अभिवादन दिया। इससे रूही ने अपने दिल में हंसना शुरू कर दिया। साथ ही वह कुछ हद तक खुश भी थी, क्योंकि जब वह कबीर विल्सन के साथ थी तो कबीर विल्सन इतना विनम्र नहीं था। कबीर विल्सन भी उदास था। उसके यहाँ तीनों दिग्गजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, फिर भी उसे दिखावा करना पड़ा। महारानी रूही, क्या आप छोटी बहन को ढूंढ रही हैं? जीतान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लगा जैसे उसके और रूही के संबंध बुरा नहीं था, अन्यथा वह इस तरह के संबोधन का उपयोग नहीं करता। औषधि सौंदर्य यहाँ नहीं है? रूही ने पूछा। वह पहले ही गायब हो गई थी। अलेक्जेंडर ने आह भरी। रूही थोड़ी निराश थी। मैं उसके साथ औषधि सुगंध स्वर्ग जाने के लिए उसे ढूंढने आई थी और उसे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेने में मेरी मदद करने के लिए। ये वास्तव में एक अफसोस है। कबीर विल्सन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ रूही, ये बच्चा भी औषधि सुगंध स्वर्ग जा रहा है। डीन और अन्य मुझे अकेले जाने पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के संबंध में मुझे भी कुछ समझ है। कबीर विल्सन, इस छोटे बदमाश के साथ एक साथ यात्रा करने के बारे में सोचकर रूही अपने दिल में संघर्ष कर रही थी। वह कबीर विल्सन के साथ होने की बहुत इच्छा रखती थी, लेकिन फिर वह उसके द्वारा फ़ायदा उठाए जाने से डरती थी, खासकर जब कोई और मौजूद नहीं था। मिस रूही, इस बच्चे ने बहुत परेशानी पैदा की है। वह औषधि सुगंध स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक है। अगर वह अकेले जा रहा है तो हम आसानी से नहीं हो सकते हैं, भले ही सड़क बहुत लंबी न हो। अलेक्जेंडर ने कहा। रूही ने अपने दिल में कबीर विल्सन को कोसा। पिछली बार जब कबीर विल्सन उसके दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य में गया था तो वह पूरी यात्रा के दौरान काफ़ी सुरक्षित था। औषधि सुगंध स्वर्ग का ब्लूम सिटी वास्तव में कुछ दूर था और सड़क पर घात लगाए जाने की संभावना काफ़ी अधिक थी, जिससे उसे कबीर विल्सन के बारे में भी चिंता हुई। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, जिससे कबीर विल्सन अपने दिल में खुश हो गया। अध्याय 272 अग्नि आत्मा की पुनरावृत्ति। कबीर विल्सन की खुश उपस्थिति को देखकर रूही ने अपने दिल में घृणा व्यक्त की। चलो अब चलते हैं, कबीर विल्सन ने कहा। इस तरह की कठोर भावना ने उसे बहुत असहज कर दिया। बड़ी बहन रूही, मैं आपसे इस बच्चे का ध्यान रखने का अनुरोध कर रहा हूँ। जीतान मुस्कुराया और कबीर विल्सन के सिर को छुआ। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रूही वास्तव में जीतान से बड़ी होगी। रूही ने मंद मुस्कान दी और जवाब दिया, आप दोनों निश्चित रहें। कबीर विल्सन रूही के पीछे पीछे चरम मार्शल संप्रदाय से बाहर निकल आया। वह उसके द्वारा निर्मित कमल के आकार की उड़ने वाली तश्तरी पर सवार हो गया। यह उड़ने वाली तश्तरी बहुत बड़ी थी। चरम मार्शल संप्रदाय कबीर विल्सन की दृष्टि में दूरी में एकमात्र बिंदु बन जाने के बाद वह लेट गया और एक संतुष्ट आह निकाली, वास्तव में आरामदायक। छोटे बदमाश, तुम्हारा रिश्ता जीतान और अन्य के साथ काफ़ी अच्छा है।
रूही ने प्यार से थूकने से पहले बात की। उसने फिर जोर से कबीर विल्सन की बांह पर एक चुटकी ली। वह वास्तव में इतनी लापरवाही से उसकी उड़ने वाली तश्तरी पर लेट गया। वह बेशक है, क्या हमारा रिश्ता भी काफ़ी अच्छा नहीं है? कबीर विल्सन कमल की तश्तरी पर लेट गया और नीले आकाश को ऊपर देखा। बहन रूही, मेरा शरीर मजबूत करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने उस आदमी को आसानी से मार दिया। कबीर विल्सन को अपने शरीर की खुशबू को अंदर लेते हुए देखकर रूही थोड़ा शर्मा गई। छोटे बदमाश, क्या वह आदमी जिसे तुमने मारा बहुत मजबूत था? मुझे बताओ। कबीर विल्सन ने जैमिनी के साथ हुए संघर्ष के बारे में रूही को बताया, जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। यह आदमी निश्चित रूप से भूतिया मार्शल तकनीक का उपयोग कर रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे जो बताया उसके अनुसार एक मार्शल कलाकार जो भूतिया मार्शल तकनीक में खेती करता है, वह अंततः एक विचारहीन व्यक्ति में बदल जाएगा। केवल शैतान यांग संप्रदाय के पास ये तकनीक है, यहाँ तक कि शैतान यांग संप्रदाय में भी इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह एक वर्जित मार्शल कौशल है। रूही के सुंदर रंग में एक कट्टर परिवर्तन आया। जब रूही ने कबीर विल्सन को रेन परिवार के साथ हुई विभिन्न चीज़ों का वर्णन करते हुए सुना तो उसने निश्चितता से कहा, रेन परिवार निश्चित रूप से शैतान यांग संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खतरनाक व्यक्ति तुम्हारे चरम मार्शल संप्रदाय में भी छिपा हुआ था, लेकिन वह मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया। कबीर विल्सन ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। रूही ने हमेशा माना था कि कबीर विल्सन काफ़ी साधन संपन्न या भाग्यशाली था, लेकिन उसे 9वीं स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के एक बुजुर्ग को मारने में सक्षम होने के संबंध में वह अब कुछ हद तक संदिग्ध थी। क्या वह वास्तव में तुम्हारी अपनी ताकत का उपयोग करके मारा गया था? मुझे जो याद है उसके अनुसार जब इसके बारे में अफवाहें फैल रही थीं तो तुम सच्चे मार्शल क्षेत्र की 5वीं स्तर में भी नहीं थे। रूही ने कहा, तुम जो मानना चाहती हो मानो। कबीर विल्सन ने भी इस मामले को स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय उसने रिनी की ताकत पर भरोसा किया था। उसने शरारत से हंसा और कहा, बहन रूही, आपको भी लेट जाना चाहिए, अभी भी बहुत जगह है। रूही ने अपने होंठ भींचे और एक कोमल स्वर में कहा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नीचे नहीं फेंक सकती। कबीर विल्सन ने एक जैद तकिया बाहर निकाला, उसे अपने सिर के नीचे गद्देदार किया और एक काफ़ी आनंद लेने वाले रूप के साथ तश्तरी पर लेट गया। रूही को एक बार फिर अपनी बांह को मोड़ने के बारे में देखकर उसने तुरंत एक सवाल पूछा, बहन रूही, मैंने तुम्हें जो आध्यात्मिक पैटर्न दिए थे उन पर पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम मुझे उपकरण को कैसे परिष्कृत करना है कब सिखाने वाली हो? ईमानदारी से बताऊं, मुझे कोई सुराग नहीं है। ये आध्यात्मिक पैटर्न वे नहीं हैं जिनसे मैं परिचित हूं, और तो और इतने सारे हैं। अगर मुझे केवल हर आध्यात्मिक पैटर्न की विशेषता पता होती तो मैं संयोजनों का विश्लेषण करने में सक्षम होती, ताकि मैं विभिन्न आध्यात्मिक पैटर्नों की विभिन्न विशेषताओं को मिला सकूं और आध्यात्मिक पैटर्नों की शक्ति को मुक्त कर सकूं। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है, रूही ने जवाब दिया। ये कमल उड़ने वाली तश्तरी सफ़ेद जैद से बनी थी। भले ही इसकी गति अपेक्षाकृत तेज नहीं थी, फिर भी ये बहुत ऊंचाई पर उड़ सकती थी। बहन रूही, क्या आप इन उड़ने वाली चीज़ों में से एक बनाने में मदद कर सकती हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। अगर उसके पास इन चीज़ों में से एक होती तो भविष्य में जब उसे दूर जाना होता तो उसके पास एक इत्मीनान से झपकी लेने की जगह हो सकती थी। यह एक शानदार स्तर का उपकरण है, इसे परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आवश्यक सामग्री बहुत दुर्लभ है। इंतजार करो जब तक मैं उपयुक्त सामग्री इकट्ठा न कर लूँ, तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ समय लूँगी एक परिष्कृत करने के लिए। हालांकि इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस दोनों प्राथमिकता में तुमसे आगे हैं। कियारा लुइस अक्सर एक के लिए मुझे परेशान करती है। मैं भी पक्षपाती नहीं हो सकती, इसलिए मुझे इप्सिता बाजवा को भी एक देना होगा। रूही ने अपने बालों को सहलाया और मंद स्वर में कहा। इस आकर्षक सुंदर मुद्रा को देखकर देखने वाला कबीर विल्सन दंग रह गया। शानदार उपकरण, बहुत महंगा, आह, ऐसा लगता है कि डीन को भी तुम्हारे द्वारा लूटा गया है। कबीर विल्सन ने कहा। बहुत ज़्यादा शानदार उपकरण नहीं थे, उन्हें परिष्कृत करना मुश्किल था और सामग्री दुर्लभ थी। बहुत कम लोग उन्हें परिष्कृत करने का सामर्थ्य रख सकते थे। बहन रूही, क्या आप मुझसे भी क्रिस्टल पत्थर लेंगी? कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ पूछा। हम तब इसके बारे में बात करेंगे, वैसे भी मैंने अभी तक परिष्कृत करना शुरू नहीं किया है। रूही खड़ी हो गई और दूर देखा। अरे! रूही ने दूरी पर घूरते हुए आश्चर्य से चिल्लाया। कबीर विल्सन भी खड़ा हो गया। उनके सामने के रेगिस्तान को देखने के बाद उसे भी थोड़ा अजीब लगा। वे ब्लूम सिटी के रास्ते पर थे और अपने गंतव्य तक काफ़ी रास्ता तय कर चुके थे। कबीर विल्सन भी इसी रास्ते से गुजरा था, फिर भी उसे रास्ते में कोई रेगिस्तान याद नहीं था।
उनके सामने का रेगिस्तान झुलसते हुए वातावरण में ढका हुआ था। दूर से देखने पर रेगिस्तान की हवा थोड़ा विकृत लग रही थी। इस समय कबीर विल्सन और रूही दोनों ने कुछ लोगों की उपस्थिति को महसूस किया। मैंने अनगिनत बार सड़क की यात्रा की है और यह रेगिस्तान निश्चित रूप से पहले कभी यहाँ नहीं था, फिर भी अब यह अचानक कहीं से प्रकट हो गया है। रूही ने एक धीमे स्वर में कहा। कबीर विल्सन को भी यह अतुलनीय रूप से अजीब लगा। हम जाकर एक नज़र क्यों नहीं डालते? बहन रूही की ताकत के साथ, मुझे लगता है कि डरने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। रूही ने अपना सिर हिलाया तो कमल की तश्तरी काफ़ी तेज हो गई। कबीर विल्सन एक बार फिर लेट गया जबकि रूही किनारे पर खड़ी हो गई, उस विशाल रेगिस्तान को गंभीर चेहरे से देख रही थी। रूही की सुंदर और भव्य आकृति को देखकर कबीर विल्सन वास्तव में उसे पीछे से पकड़ना चाहता था और फिर उसके गाल को चूमना चाहता था। अपनी कल्पना में तैरते हुए कबीर विल्सन का शरीर थोड़ी गर्मी छोड़ने में मदद नहीं कर सका। रूही की 5 इंद्रियां शानदार थीं। सिर्फ एक सेकंड बाद उसने अपने पीछे उस छोटे बदमाश के पेट से निकलने वाली हल्की गर्मी को महसूस किया। जैसे ही रूही घूमी, उसने कबीर विल्सन को उसकी आंखों में एक शैतानी नज़र के साथ घूरते हुए देखा। वह अत्यधिक शर्मिंदा और क्रोधित थी। उसने कबीर विल्सन को एक कोमल घृणा के साथ सफ़ेद आंखें दी। छोटे बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रूही की इंद्रियां इतनी मजबूत होंगी। वह वास्तव में जान सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, बस एक खुश अतीत की कुछ यादों को याद कर रहा था। उड़ने वाली तश्तरी पहले ही रेगिस्तान के ऊपर आकाश में प्रवेश कर चुकी थी। मूल रूप से लेटा हुआ कबीर विल्सन जोर से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब नज़र उमड़ आई। सिर्फ एक क्षण पहले उसके शरीर के भीतर की एक शक्ति थोड़ा काम गई थी। ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का कंपन था और अब उसे भी एक काफ़ी मजबूत और अजीब भावना हो रही थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह समझा सके। अग्नि आत्मा के संकेत हैं, एक अग्नि आत्मा पैदा होने वाली है। रिनी ने हैरानी में चिल्लाया। कबीर विल्सन एक क्षण के लिए क्रूरता से हैरान था। उसके शरीर के अंदर से अजीब भावना उसे अग्नि आत्मा को ढूंढने के लिए मार्गदर्शन करती प्रतीत हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का वास्तव में ऐसा उपयोग होगा। ये जाहिरा तौर पर अग्नि आत्मा के स्थान को महसूस कर सकती थी। रूही ने कबीर विल्सन को थोड़ा अजीब कार्य करते हुए पाया। उसने जल्दी से पूछा, छोटे बदमाश, क्या तुम ठीक हो? कबीर विल्सन ने एक दिशा में इशारा किया, चिल्लाया, बहन रूही, उस तरफ उड़ो। हमें वहाँ एक अच्छी चीज़ मिलेगी। क्या अच्छी चीज़? वह उत्तर की तरफ है, वहाँ बहुत ठंड है। हालांकि रूही ने ऐसा कहा, फिर भी उसने कमल की तश्तरी को नियंत्रित किया ताकि वह उस दिशा की ओर उड़ जाए जहां कबीर विल्सन ने इशारा किया था। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह वही चीज़ है जो मैं सोचता हूं या नहीं।